Assalamualaikum viewers, how are you? I hope all of you are fine and doing amazing. आज का हम लोग सिडनी से केन्स के ट्रिप के बारे में है। यहाँ से हमने सिडनी से हमारी सुबह के टाइम फ़्लाइट थी, हमने फ़्लाइट पकड़ी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और सबसे पहले हम गए ब्रिस्बेन, वहाँ हमारा 2 आवर्स का स्टे था और वहाँ से फिर नेक्स्ट फ़्लाइट हमने पकड़ी थी केन्स के लिए। तो टोटल मेरा ख़्याल हमें लग गए थे, मेरा ख़्याल है 3 घंटे की यहाँ से फ़्लाइट थी और फिर आगे भी 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट थी। मैं भी बिल्कुल गजनी स्टाइल हो गई, मुझे लगता है आजकल मुझे बातें भूल जाती हैं। खैर अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ लगती है जो क्लाउड्स होते हैं ना, लेकिन जब क्लाउड्स ज़्यादा हो उसमें से आपका प्लेन गुजरता है तो डर भी बहुत लगता है। फिर यहाँ हम पहुँच चुके थे ब्रिस्बेन, यहाँ हमारा स्टे था 2 आवर्स का और यहाँ से फिर हमने नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी थी केन्स के लिए। अच्छा, ब्रिस्बेन में मुझे अच्छा लगा। खैर हम एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं था और जस्ट वो जो ट्रांजिशन होती है उसी में बस वो टाइम पूरा हो गया। एक गेट्स ढूंढते ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। वहाँ पे हमें एक ही मसला हुआ कि जो हमारा गेट बोर्डिंग पास पे था उन्होंने गेट चेंज कर दिया और हम काफ़ी देर बैठे रहे उस गेट पे अपने नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट करते रहे और बाद में हमें खुद ही हमने इस चीज़ का आइडिया लगाया कि ये हम आए हुए जी केन्स में। अच्छा, केन्स जो है ये पर्थ से भी काफ़ी क्वाइट है और ये सिटी सेंटर है केन्स का, जहाँ पे इस टाइम अभी खड़े हुए हैं और ये देखें यहाँ पे ना खामोशी है। सिडनी में इस टाइम रात हो गई होगी क्योंकि वहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे मौसम नॉर्मल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। लाइक गर्मियों में मेरे ख्याल गर्मी होती होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे आजकल सिडनी में सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर्स हैं और तो यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है, जैसे जस्ट लाइक अ स्प्रिंग और मज़े का मौसम है। तो ये सिटी सेंटर है, बिल्कुल क्वाइट पड़ा हुआ है और अब हम जा रहे हैं जी अपने होटल में। वाह, अच्छा, जो केन्स फेमस है अबाउट एग्रीकल्चर और सिडनी या दूसरे ऑस्ट्रेलिया के जितने पार्ट्स भी हैं वहाँ पे जो बनाना और पोटैटो जाता है वो ज़्यादा उसकी जो परसेंटेज होती है वो केन से ही जाता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है और टूरिज़म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लाइक जो भी मैंने थोड़ी सी शूट की थी, इतना मैंने वहाँ पे अपना मोबाइल यूज़ नहीं किया। तो केन्स में अच्छा, जब हम यहाँ से गए थे सिडनी से तो सिडनी में टोटली बारिश हो रही थी और ठंडा मौसम था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पर मौसम लाइक ये शाम के तकरीबन 6-6:30 का टाइम था और अभी तक यहाँ पे शाम नहीं हुई थी, जबकि सिडनी में 5 बजे शाम हो जाती है, लाइक मगरिब हो जाती है और मौसम काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया एकदम से सर्दी से निकल के ना। अच्छा, केन्स के लोग भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे, काफ़ी पोलाइट और अच्छे तरीके से बात करते हैं, वेलकमिंग है। जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली, बहुत अच्छी थी। वो बता रही थी कि उनकी बेटी भी सिडनी में रहती है, क्योंकि हमने कोट वगैरह पहने हुए थे तो कह रही थी कि यहाँ पे तो मौसम ठीक है, तो आप कहाँ से आए हो। मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ तो मैंने बताया, तो कह रही थी कि मेरी बेटी भी सिडनी में है और वो इतनी अच्छे तरीके से बात कर रही थी। तो मैं मतलब सोच रही थी, मैंने कहा हाय, सिडनी में ऐसे क्यों नहीं बात करते ना लोग। सिडनी में तो ऐसे होता है एक दूसरे को, मुझे ऐसे फील होता है पता नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं और अच्छा, इतना वो किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए। रेड हो जाएगी, भाग के चलते हैं। जस्ट लाइक दैट, लुक एट दैट, द माउंटेन्स। अच्छा, ये आप सीन भी इंजॉय करें, वाकई इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ना ज़्यादा देसी लोग नहीं हैं, उनके जो मैंने ज़्यादातर ऑब्ज़र्व किया ज़्यादा ओरिजिनल्स हैं और उनके अपने लोग हैं लाइक ऑस्ट्रेलियंस, तो ज़्यादा देसी लोग नहीं हैं। अच्छा, केन्स ज़्यादा फेमस है टूरिज़म के लिए,
तो जिन लेडी से मैंने बात की ना, तो मैंने उनसे भी थोड़ा ऐसे कहा कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, हम बहुत अच्छा तरीके से आपका वेलकम करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो कही थी कि ये केन्स टूरिज़म के लिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे सीनरी बहुत ज़्यादा है, क्वाइट एरिया है, यहाँ पे लोग आते हैं सुकून लेने के लिए, नेचर एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ के लोग इसलिए बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादा इकॉनमी है वो बेस करती है टूरिज़म पे, तो इसलिए फिर उनमें ये चीज़ आ गई है या क्या है। खैर ये चलते चलते हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। गए तो हम टैक्सी करवा के थे और फिर वापस जो है हम पैदल आए। और केन्स की जो एक बात, वहाँ पे कोई ट्रेन सिस्टम नहीं है, कोई ट्रैम सिस्टम नहीं है, जस्ट लाइक सिडनी में तो हमने कहीं भी जाना हो यहाँ पे बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, और क्या है, ट्रैम्स चलती हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकते हो। लेकिन केन्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आपने कहीं जाना है या तो आपके पास अपनी गाड़ी हो या फिर आप ये ऊबर वगैरह करवा सकते हैं। लाइक वहाँ पे ऊबर भी नहीं है, वहाँ पे ऊबर की एप्लीकेशन भी नहीं चलती, वहाँ आपको टैक्सी करवानी पड़ती है। ज़्यादातर लोग वहाँ टैक्सी यूज़ करते हैं। तो खैर हमने भी टैक्सी पे ही हम गए थे और हम वापस पैदल आ गए क्योंकि 20-25 मिनट का वॉक थी। तो हमने कहा चलो हम वॉक कर लेते हैं। ये हमारा होटल था जहाँ हमने स्टे किया था। और ये जब हम बाली गए थे ना, तो ये हमने सेम इसी होटल में स्टे किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा था और उसी के एक आई थिंक यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी ब्रांच बनाई हुई है। अब हमारा खैर वापसी का टाइम हो गया था। हमारा वहाँ पे 2 दिन का स्टे था। सुबह के टाइम की फ़्लाइट थी, हम 6 बजे अपने होटल से निकल गए थे, 8 बजे की फ़्लाइट थी और जब हम आए तब अंधेरा ही था। और एयरपोर्ट के अंदर तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगी, लेकिन इसका ब्रिज नहीं था प्लेन का, तो हमें बाहर जाके इस पे स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जाना था। इतनी ठंडी हवा थी, ये सारे यहाँ पे ऐसा मौसम लगा ना बहुत प्यारा, और इतनी ठंडी हवा थी कि जैसे इंसान बस जमने वाला हो। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। खैर हम फिर अपने प्लेन में बैठे और वापसी के लिए हमने सफ़र शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। ग्रेट बैरियर रीफ इज़ अ फेमस प्लेस इन द केन्स, सो ये उसी की वीडियो है, मैंने थोड़ी सी बनाई थी, इसको क्लिक किया था। बस आज के व्लॉग में इतना ही, जितना हो सका आपको केन्स के बारे में बताया, जितनी ही पिक्चर्स या वीडियोस क्लिक की थी आपके साथ शेयर की। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।